नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं जिसका नाम है उम्मीद की किरण सेल। और टेक्स्ट बुक का जो ईयरली पास होता है 499 वाला, उसकी कीमत अब मात्र 307 रुपये कर दी गई है। इनका एक स्पेशल पास प्रो होता है ईयरली, जिसकी कीमत मात्र 439 रुपये कर दी गई है। इसमें भी अगर आप लोग परचेज करते समय एक कोड लगा देंगे TWP तो आप लोगों को 12% की और छूट मिल जाएगी। टेक्स्ट बुक में 700 से ज़्यादा भर्तियों के 70,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट उपलब्ध है। एक साल के लिए आपको सभी मॉक टेस्ट में भाग लेने का मौका मिल जाएगा। लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। लाखों विद्यार्थी इसका लाभ ले रहे हैं। 15 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। 12 से अधिक भाषाओं में आपको मॉक टेस्ट इस पर मिल जाएंगे, तो जल्दी जाकर के आप लोग इसे चेक कर सकते हैं। शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं सबसे पहले नीट पेपर लीक की। लिखा है दूसरे की जगह नीट परीक्षा देने वाला गैंग पकड़ा गया, 4 गिरफ्तार दिल्ली में। आरोपियों में 2 MBBS के छात्र, फर्जीवाड़े की पोल बायोमेट्रिक जांच में खुल गई। लिखा है कि दिल्ली जिला पुलिस ने नीट 2024 परीक्षा के एक सालवर गैंग का पर्दाफाश करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में 2 MBBS के छात्र शामिल हैं। इनके पास से 4 मोबाइल फोन और एक कार बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह का पर्दाफाश बायोमेट्रिक जांच के दौरान शुरू हुआ। पुलिस के मुताबिक गत 5 मई को नीट की परीक्षा हुई थी। इसका एक केंद्र भारतीय विद्या भवन में था। इस केंद्र से पुलिस को सूचना मिली कि 2 ऐसे परीक्षार्थी हैं जिनकी जांच के दौरान बायोमेट्रिक पहचान सफल नहीं हो सकी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने इन दोनों को पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान पता चला कि MBBS के छात्र साल्वर के तौर पर किसी और की जगह परीक्षा देने के लिए आए थे। नप गए कि नहीं नप गए? अच्छा खासा MBBS कर रहे थे, डॉक्टरी करते, और अब जेल जाएंगे। नई दिल्ली जिला पुलिस के DCP देवेश महाला ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम सुमित मंदोलिया और कृष्णा केसरवानी बताया। दोनों ने यह भी बताया गैंग के मुख्य सरगना किशोर लाल और प्रभात कुमार हैं। पैसा कितना मिला है? प्रति परीक्षा 5 से 10 लाख रुपए मिलता था साल भर। पहले पेपर लीक की बात कर लेते हैं। ARO के आरोपियों पर एक आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। लिखा लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती के पेपर लीक प्रकरण में आरोपियों पर दोहरा शिकंजा कसने वाला है। इस फर्जीवाड़ा में खुलासा करने वाली कौशाम्बी पुलिस ने पकड़े गए 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। सिविल लाइंस थाने में दर्ज मुकदमे की जांच कर रही STF जल्द ही आरोप पत्र दाखिल करने वाली है। अभी इस केस में सुभाष प्रकाश की तलाश जारी है। लिखा है कि इसमें राजीव नयन को छोड़ करके 10 आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल कर दी गई है और राजीव नयन पर 3 आरोप पत्र दाखिल होगा। उसके खिलाफ सिपाही भर्ती में मेरठ पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। इसी तरीके से जितने आरोपी सिपाही भर्ती में शामिल होंगे उन पर दोहरा शिकंजा कसेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सीधी भर्ती का परिणाम जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उत्तर प्रदेश आयुष होम्योपैथी विभाग के तहत राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर मटेरिया मेडिका के 4 पदों पर साक्षात्कार के बाद में चयन परिणाम शनिवार को घोषित कर दिया। लोक सेवा आयोग ने उत्तर प्रदेश आयुष होम्योपैथी विभाग की भर्ती के साक्षात्कार का कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। 28 और 29 मई को इन विद्यार्थियों का साक्षात्कार होगा। पद है प्रोफेसर प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, प्रोफेसर ऑर्गेनाल ऑफ मेडिसिन। कल चुनाव है 5वें चरण का, उसके बारे में चुनाव आयोग ने एक विज्ञापन छपवाया जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ा सा चुनाव की बात कर लेते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग की और अन्य भर्तियों की। तो कहाँ कहाँ पर चुनाव है कल आप देख सकते हैं। मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा। मैं विद्यार्थियों से, सभी लोगों से यही कहूँगा कि सभी विद्यार्थी वोट जरूर करें, वोटिंग में जरूर भाग लें, अपनी राय अवश्य दें। और चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि अगर आपके पास इनमें से कोई भी ID है तो आप वोट डालने जा सकते हैं अगर मतदाता सूची में आपका नाम है तो। जैसे आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, स्वास्थ्य बीमा, स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज, फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, आधिकारिक पहचान पत्र, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र आदि, इनमें से कोई भी एक है तो आप लोग एक कागज लेकर के, एक ID लेकर के वोट देने जा सकते हैं। चुनाव में चूंकि चल रहे हैं लोकसभा के, उसमें राजनीतिक मुद्दे भी दिए हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सभी पार्टियों के मुद्दे स्पष्ट आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। कई प्रकार के मुद्दों पर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रोजगार की अगर हम लोग बात करें तो रोजगार का मुद्दा यहाँ पर देख सकते हैं। भाजपा ने युवाओं को तरसाया, समाजवादी पार्टी की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रमुखता से उठाया जा रहा है।
पीओके आप यहीं से समझ जाएंगे, इसी पेपर से। यहाँ पर पीओ की बात की जा रही है, यहाँ पर दिल्ली से दोस्ती, पंजाब में कुश्ती, और ये भाजपा का आप देख सकते हैं, ये विज्ञापन है और इसमें भी आपको सरकारी नौकरियों के बारे में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। जहाँ तक देखते हैं, ये देखिए, तीसरी अर्थशक्ति मुद्रा योजना, 70 साल से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख तक मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाकर युवाओं को रोजगार करने का अवसर दिया जाएगा। इस तरीके से सस्ती गैस घर तक पहुंचेगी, घर घर नल से जल पहुंचेगा। ये देखिए आप, क्या यहाँ पर कहीं पर भी आपको किसान सम्मान निधि खत्म, यहाँ पर सरकारी नौकरियों के बाद मोदी गारंटी की योजना में नहीं है। ये देखिए, जो भर्ती की जो प्रक्रियाएं जो पीछे रुकी हुई हैं, इसके बारे में कोई भी नहीं दिया गया कि रिक्त पदों को भरा जाएगा या इस तरह की कुछ चीजें। अगली सूचना है, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के सदस्य की सदस्यता समाप्त। क्योंकि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, इन सबको मिला दिया गया है, बन गया है नया शिक्षा सेवा चयन आयोग। और ये जो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग था, इसमें केवल एक सदस्य थे। चेयरमैन तो रिटायर हो गए थे, चेयरमैन नहीं थे, बाकी सदस्य भी नहीं थे, केवल इसमें एक सदस्य थे और उनका नाम है डॉक्टर राजनारायण। तो इनकी सदस्यता समाप्त हो गई है, इसलिए क्योंकि ये आयोग ही समाप्त हो गया है, अब इसको मर्ज करा दिया गया है नए आयोग में। उसी के बारे में ये सूचना यहाँ पर दी गई है कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के सदस्य की सदस्यता अब समाप्त कर दी गई है और इसी के साथ ही यह आयोग अब अध्यक्ष और सदस्य के विहीन हो गया है। बेसिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक के लिए शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक भर्ती के लिए बनाए गए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के गठन में पिछले वर्ष तेजी आई थी, तभी से उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया ठप हो गई थी। इस आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हुआ तो नए का चयन ही नहीं किया गया था। तो जो ये एक सदस्य थे, इनकी भी सदस्यता समाप्त कर दी गई है और अब ये जो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ये निष्प्रभावी हो गया है। सारे जो भर्तियां हैं वो प्राइमरी से लेकर के हायर तक की अब नए आयोग से होंगी। और लिखा, चूंकि अब ये सदस्य विहीन हो गया है, अध्यक्ष विहीन हो गया है, तो आने वाले दिनों में इसकी एक ऑफिशियल घोषणा भी की जाएगी कि ये इसी में मिल गया है। अगली सूचना है यूपी SSSC की। लिखा है, सहायक विकास अधिकारी और अवर अभियंता के पद खाली, जो जेई की वैकेंसी आई है उसके बारे में ये जानकारी दी गई है। 2847 लिखा, लेकिन इसमें पद बढ़ गए हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 7 जून है, तो 7 जून के पहले पहले आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसमें पुराना ये पदों की संख्या है, इसमें 1169 पद बढ़ गए हैं और अब जो है पदों की जो संख्या है वो 4016 हो गई है। 4016 पदों पर ये भर्ती हो रही है, तो काफ़ी ज़्यादा पद हैं, इसलिए ये अपडेट आप लोग याद रखें। और 7 तारीख से इसके आवेदन चल रहे हैं, 7 मई से 7 जून इसकी लास्ट डेट है। तो जो भी विद्यार्थी डिप्लोमा वाले हों इंजीनियरिंग में, वो विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट है upSSC.gov.in और PET पास जो विद्यार्थी हैं 2023 वाले, वही विद्यार्थी इसमें आवेदन कर पाएंगे। अगली भर्ती है SSC की। चुनाव बाद आएगा MTS के पदों पर भर्ती का विज्ञापन, मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर भर्ती का विज्ञापन चुनाव बाद आएगा। कर्मचारी चयन आयोग के कैलेंडर के अनुसार इसका विज्ञापन इसी महीने आना था, लेकिन लोकसभा चुनाव के चलते प्रक्रिया कुछ दिन के लिए टाल दी गई है। इस भर्ती के जरिए केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में युवाओं का चयन होता है। SSC के कैलेंडर के अनुसार MTS और हवलदार के पदों पर भर्ती का विज्ञापन 7 मई को जारी होना था। यह भर्ती करीब 2000 पदों के लिए संभावित है। पिछले वर्ष इसके जरिए MTS और हवलदार के 1788 पदों पर भर्ती हुई थी। वह भर्ती दिसंबर 2023 में पूरी कर ली गई थी, तो थोड़ा सा आप लोग इंतजार कर सकते हैं। तो विज्ञापन तो टल ही रहा है, बहुत सारे भर्तियों के एग्जाम भी टल गए हैं। यहाँ पर लिखा भी है, चुनाव के चलते मई में होने वाली CAPF SI सिलेक्शन पोस्ट की परीक्षा भी टाली जा चुकी है। जून के पहले हफ्ते में होने वाली जेई की परीक्षा भी एक दिन आगे बढ़ा दी गई है। 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद परीक्षा शुरू होंगी। 5, 6 और 7 जून को जेई की परीक्षा होगी। अगली सूचना है TRE3 के बारे में BPSC की, और ये जानकारी मिल रही है कि जो परीक्षा 10-12 जून को होनी थी, वो परीक्षा अब 20 जून से परीक्षा हो सकती है। BPSC फैसला ले सकता है। 4 जून के बाद परीक्षा की डेट तय की जाएगी। तो ये 10 से 12 जून को होनी थी और अब 20 जून से परीक्षा हो सकती है। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।